जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको डेसिमल के जो मेरा सेकंड क्लास है, क्लास सेकंड है हमारा दोस्तों। ए आपको मैं कल बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, आज मैं बता रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फर्दर टू टाइप्स होते हैं। दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल, जो रिपीट हो रहा है। ये नंबर जो लास्ट का रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जब रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती है, फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि वो बार बार आ रहा है तो हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। बार बार जब आए उसको बोलते हैं कि हम ये रिपीट कर रहा है। दोस्तों, इस तरह का जब नंबर आए तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, और हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। सेकंड हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं हिंदी में अशांत अनावर्ती दशमलव, जो रिपीट नहीं हो रहा, वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं दोस्तों। इन एग्जाम्पल है अशांत का अनावर्ती दशमलव 0.654892 डॉट 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 डॉट, ये रिपीट नहीं हो रहा है। लास्ट का जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसके 2 के बाद 3, 5 से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा। तो इस तरह के जो नंबर लिख रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव हिंदी बोलते हैं। दोस्तों, पाई जो हमारा है, पाई भी क्या है हमारा, एक अशांत अनावर्ती दशमलव है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका भी जो लास्ट में है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू होते हैं हम बोलते हैं 3.145 बोलते हैं, लेकिन इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू पाई का हमें 3.1457 डैश डैश डैश, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव। √3 √2 है। √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये हम बोल सकते हैं, ये हम जानते हैं। √3 का भी हम 1.732 इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों, इस तरह से मुझे समझ में आया कि ये जो नंबर रिपीट बार बार नहीं हो रहे हैं, ये डॉट 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 है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है ये पाई √2 √3 या इस तरह से जो भी नंबर है रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है P/Q के फॉर्म में नहीं है। P/Q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये P और Q के फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अपरिमेय संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। दोस्तों, ये जो है पाई है, √2 है, √3 है, या इस तरह से नंबर आ जाए तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसी से पता चला। दोस्तों, अगर हम इस नंबर को अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, और इसको अशांत अनावर्ती दशमलव भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन मिला है तो अशांत अनावर्ती दशमलव निम्नलिखित में से कौन है, फाइंड द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो हम बता सकते हैं ये हमारा जो नंबर है इस तरह का वो ये है। दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, ये दोस्त इसमें क्या है, ये रिपीट हो रहा है 3 ठीक है, लास्ट में जो नंबर रहेंगे, लास्ट में जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 0.3 का बार है। रिपीट का मतलब क्या है, वो बार है, तो बार को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 है तो 3 और एक डिजिट पर बार है। ठीक है, तो हम 9 नीचे हम 9 लिखेंगे, तो हम कैंसिल करेंगे, 3 3 से 9, तो 1/3 जो P/Q के फॉर्म में हो। ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में हो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल,
जो हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं इसको, जो P/Q के फॉर्म में रहे। और जब P/Q के फॉर्म में तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जो P/Q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं कि रेशनल नंबर है। दोस्तों सेकंड एग्जांपल है हमारा 1/6, 1/6, 1/6 को हम 0.1666 ये रिपीट हो रहा है, 666 रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर 12। जब 12 आ जाएगा इसका मतलब क्या है, 6 रिपीट हो रहा है। दोस्तों इसको हम जब सोल्व करते हैं, जब बार हटाते हैं तो हम 16 लिखते हैं, ये 16 लिखते हैं पूरे, और जिस पर बार नहीं है, इन 1 पर क्या बार नहीं है उसको माइनस हम हटाते हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, बताए थे। और ये 1 है, ये 6 है, तो 6 के जगह पर हम 9 लिख दिए हैं, और 9 के 6 के एक डिजिट है, इधर 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिए हैं। दोस्तों इसको हम 16 - 1 15, 15 माइनस 15/90, तो 15 6 जा 90, तो 1/6 जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो हम बोल सकते हैं क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। दोस्तों एक थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल 2/3, 2/3 क्या है, 0.666 ये रिपीट हो रहा है, ये नंबर जो है हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 का बार, क्योंकि जब रिपीट हो तो हम उसको बार लिख सकते हैं। और जब 0.6 को हम सॉल्व करते हैं 6/9, ठीक है, 6/9, 6/9 को हम 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2/3 हम लिख सकते हैं इसको, जो P/Q के फॉर्म में है। दोस्तों इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर, इसे जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर दिस क्लास, आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको और आगे आप लोग रिच बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।